guys, welcome to my new blog. हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं NSC ग्रुप की गणपति देवी यानी कि फ्रेंड सर्कल की उल्लासनगर चिंतामणि ग्रुप। निकीज फ्रेंड सर्कल उल्लासनगरच्या चिंतामणी ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे योद्धा की कथा सुनाने जा रहे हैं जिन्हें हारे का सहारा खाटू श्याम, खाटू नरेश, शीश के दानी और श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। ये कथा है घटोत्कच के बेटे और महाबली भीम के पौत्र यानी भीम के पोते बर्बरिक की। महाभारत का युद्ध शुरू होने को था। इस बीच महाबली भीम के पौत्र बर्बरिक भी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला तो वे आशंका में पड़ गए। उन्हें डर था कि ये योद्धा कौरवों की सेना के साथ लड़ेगा तो पांडवों की हार निश्चित है। बर्बरिक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक थे। अपने पिता घटोत्कच से ज्यादा मायावी और बलशाली, कर्ण की तरह दानी और शक्ति स्वरूपों के अनन्य उपासक थे। इसी उपासना देवी सिद्धुंबिका और भगवान शिव जी की कृपा से उन्हें अतुलित बल, इंद्रियों को वश में करने का वरदान और हमेशा साथ रहने वाले 3 अचूक बाण प्राप्त थे। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। इन्हें जिस भी लक्ष्य पर चलाया जाता उसका बचना मुश्किल था। बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया था कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा वो उसी पक्ष की ओर से लड़ेंगे। बस इसी बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित थे। पांडवों ने चिंतित होकर श्री कृष्ण से इसका हल मांगा और श्री कृष्ण अगले रोज ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक के पास पहुंचे। तब वे ध्यान में लीन थे और उनके बगल में 3 बाण रखे थे। जब ब्राह्मण ने बर्बरिक से ध्यान मुद्रा में बैठने का कारण पूछा तो बर्बरिक ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वे महाभारत के युद्ध में शामिल होने आए हैं। ब्राह्मण ने कहा किंतु तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं। इस पर बर्बरिक ने बाणों के अमोघ होने की पूरी कहानी सुनाई। ब्राह्मण ने कहा मान लो ये पीपल का पेड़ एक विशाल सेना है और इसके सभी पत्ते एक सैनिक बराबर हैं। कैसे तुम इन बाणों से उन्हें भिड़ोगे? बर्बरिक जैसे ही अपने पहले बाण को चलाने के लिए मुड़े तभी ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने जैसे ही बाण चलाया पेड़ पर लगे सारे पत्ते एक बाण में फेंक दिए, पर आखिरी पत्ता जो ब्राह्मण के पैरों के नीचे दबा था वहां जाकर बाण रुक गया। यह देखकर बर्बरिक ने ब्राह्मण से कहा कि कृपया अपना पैर हटाइए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी भेड़ देगा। तब ब्राह्मण ने कहा महाबली क्या इस ब्राह्मण को दान नहीं दोगे? बर्बरिक ने कहा जरूर दूंगा। कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने दान में महाबली बर्बरिक से दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने भगवान को दान देने के लिए हाँ कह दिया और कहा कि ब्राह्मण आप मुझे अपने वास्तविक रूप में दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने जैसे ही अपना रूप दिखाया बर्बरिक उनके पैरों पर गिर पड़े और शीश देने को तैयार हो गए।
बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम के साथ यानी खाटू श्याम से पूजित होने का वरदान दिया और उन्हें शीश के दानी कहलाए जाने का वरदान भी दिया। यहीं से बर्बरिक बने शीश के दानी खाटू श्याम। बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय। खारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।